देसी या कुदरती बीज और हाइब्रिड बीज की आलमी जंग। जब बीज ही नहीं होगा तो हम उगाएंगे क्या, बेचेंगे क्या और खाएंगे क्या। कुदरती या देसी बीज ख़त्म करके हाइब्रिड बीज को फ़रोग़ एक आलमी साजिश है, एक इंतहाई गौर तलब और आइंदा सालों में पेश आने वाला संजीदा और तवज्जो तलब संगीन मसला। मैंने मुख्तलिफ़ ज़राए से कुछ इंतहाई अहम मालूमात इकट्ठी की हैं जो सामीन की नज़र करना चाहता हूँ। शायद कुछ कबल अज़ वक्त इंतज़ामात तो इक़दामात कर लिए जाएँ। बिल गेट्स का नाम तकरीबन हर साहिब शऊर और साहिब तालीम जानता है और ये भी जानता होगा कि बिल गेट के बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन लोगों को पोलियो के कतरे पिलाने में इमदाद करती है, मगर शायद ये ना जानता होगा कि इसके अलावा ये फाउंडेशन एक ऐसे बैंक में भी सरमायाकारी कर रही है जहां दुनिया का कोई अरबपति भी अपना अकाउंट नहीं खोल सकता। इस बैंक में सोना चांदी या करेंसी की बजाय देसी या कुदरती बीजों को जमा किया जा रहा है। ये डोम्सडे सीड बैंक कुतुब शुमाली से 1100 किलोमीटर के फ़ासले पर आर्कट नामी समुंदर के किनारे एक बहुत बड़ी चट्टान के अंदर वाक़या है। ये इलाका नॉर्वे के ज़ेरे मलकियत है। ये गालबन दुनिया का महफूज तरीन बैंक है। इस बैंक के दोहरे ब्लास्ट प्रूफ दरवाज़े हैं। इसके लॉकर सख्त तरीन मोटे स्टील के बने हुए हैं, जबकि बैंक की अंदरूनी दीवारें 1 मीटर कंक्रीट की मोटी तह से बनी हैं। कहा जा रहा है कि इसमें 30 लाख मुख्तलिफ़ अक़साम के बीजों को महफूज किया जा रहा है। इस बैंक से बाहर ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जो बैंक से बाहर दूर दूर तक किसी भी हरकत को मॉनिटर कर लेते हैं। ऐसा इलाका जहां बंदा ना बंदे की ज़ात। बिल गेट्स फाउंडेशन इतनी बड़ी सरमायाकारी क्यों कर रही है, वो भी इन बीजों के प्रोजेक्ट में। शायद कुछ और तफसीलात आपके गोशगुजार करूं तो आपको मामलात समझ में आसानी हो। इस बैंक में बिल गेट्स के पार्टनर जॉन डी रॉकफेलर की कंपनी है। वो जॉन डी रॉकफेलर जिसको बहुत से लोग 21वें दर्जे का फ्री मैसन करार देते हैं। बिल गेट्स रॉकफेलर के अलावा दुनिया भर में GMO बीज पैदा करने वाली दुनिया की चंद बड़ी शख्सियात इस बैंक में इनकी पार्टनर हैं। ये सब मिलकर आने वाले वक्त के लिए बीजों को महफूज कर रहे हैं। बिल गेट रॉकफेलर के अलावा दुनिया भर में GMO और बीज पैदा करने वाली दुनिया की चंद बड़ी शख्सियात इस बैंक में इनकी पार्टनर हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सब मिलकर आने वाले वक्त के लिए बीजों को महफूज कर रहे हैं। जब दुनिया से देसी या कुदरती बीज ख़त्म हो जाएगा, दुनिया भर से देसी या कुदरती बीज को ख़त्म करने की मुहिम का रूह रवां खुद जॉन डी रॉकफेलर था और अब इसकी कंपनी नीज़ इसी बैंक के दूसरे 2 पार्टनर्स DuPont और संगेटा GM और या उर्फ़ आम में हाइब्रिड बीज की 2 दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। इनकी तवक्को है कि कुछ अरसे बाद दुनिया भर में कुदरती बीज के ख़ात्मे के साथ ही दुनिया के तमाम किसान खुद बीज पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो जाएंगे। तब ये दुनिया भर में खुराक पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे और इनके डोम्सडे बैंक में मौजूद बीजों के सामने दुनिया की तमाम सोना चांदी ज़ीरो हो जाएगी। कैलिफोर्निया से तल्लुक़ रखने वाली एक कंपनी एपिसाइड ने 2001 में ऐलान किया कि वो मकई की एक ऐसी किस्म तैयार करने में कामयाब हो चुकी है जो मर्दों पर असरअंदाज होकर बर्थ कंट्रोल कर सकती है। इसने ऐलान किया वो इस पर मज़ीद काम करना चाहते हैं। तो जानते हैं इनको ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर करने के लिए कौन मिला? DuPont और सिजेंटा।
जो डोम्सडे सीड बैंक के पार्टनर हैं। इनके अलावा यूएस डिपार्टमेंट ऑफिस भी इनकी फंडिंग कर रहा है। अब ज़रा वापस आते हैं डोम्सडे सीड बैंक की तरफ। सुना है इस हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी मौजूद है, जिसके मुताबिक क़यामत करीब आएगी तो एक दाने के लिए लड़ाई होगी। साहिबे इल्म हज़रात से तस्दीक की दरख्वास्त है, ज़रा गौर कीजिए, एक दाने से किसी इंसान की भूख नहीं मिट सकती, फिर इसकी इतनी अहमियत कैसे हो सकती है कि इसके लिए जंग हो। शायद इसीलिए जंग करने वालों को इन बीजों के बारे में इल्म होगा कि दाने के हसूल की सूरत में वो अनाज की रिप्रोडक्शन की सलाहियत हासिल कर सकते हैं, जो इनको किसी की मोहताजी से निजात दिला सकती है। अभी से देसी की बजाय हाइब्रिड बीज और हाइब्रिड खुराक गर्दिश कर रही है। खुदारा होश के नाखन ले लीजिए, अपना कुदरती बीज पैदा कीजिए। पैदावार बढ़ाने और कम खर्च के चक्कर में इस कदर लालची ना हों जिसका खमियाजा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़े। अंग्रेज़ ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं जिनका असर कई सालों बाद होता है। खुदारा सोचिए, समझिए और इक़दामात कीजिए।